नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए इंग्लिश बोलने के लिए जो शुरुआती वर्ड्स होते हैं, जैसे ही आप इंग्लिश सीखने का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज को ही सीखना होता है। तो आज हम आपको दिस, दैट, दीज, दोज से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या कुछ है आज के इस वीडियो में, मैं आपको ये जितना कुछ भी आप देख पा रहे हैं सबका उच्चारण और फिर इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे और किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये भी बताएंगे। अगर आप एकदम से बेसिक लेवल पे हैं, आप अंग्रेजी का शुरुआत ही करना शुरू किए हैं, आप अंग्रेजी सीखने का पहला स्टेप स्टार्ट किए हैं, तो ये वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप इस वीडियो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप सबसे पहले तो दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे कि कहाँ पे हम दिस का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये आज की इस वीडियो में ज़रूर आप सीख जाएंगे कहाँ पे दीज का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना समय गवाए हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इसको आप बोलेंगे कैसे, दिस बोलेंगे। क्या है ये, दिस है। और ये क्या है, ये दैट है, दैट। अब इस दोनों का मतलब क्या होता है, इस दिस का मतलब होता है यह और इस दैट का मतलब होगा वह। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास कोई सा एक चीज़ हो, ये एक कलम है, एक है और मेरे पास में है, तो बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। लेकिन अब ये पेन हमसे दूर है और लेकिन है ये एक ही, तब हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ पेन। मतलब जब किसी एक वस्तु की ओर हम इशारा करके बोलते हैं तभी हम इसको दैट बोलते हैं, और जब मेरे पास में होता है तब हम उसको दिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप एकदम से याद रखेंगे। सेम वही चीज़ है जब आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको दीज बोलेंगे। ये क्या है, दीज। और ये क्या है, ये दोज है। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो गया ये और इसका मतलब हो गया वो। जिस तरह से दिस के लिए आपके पास एक पेन था, पास में था, तब आप इसके लिए दिस बोल रहे थे, उसी तरह से आपके पास में दो कलमें हैं तब आप कहेंगे दीज। और जब आपसे दूर है मगर वो दो है या दो से ज्यादा है, कितना है से मतलब नहीं है, मगर एक नहीं है, एक से ज्यादा है और आपसे दूर है, तभी आप इसको दोज बोलेंगे। और जब ये आपके पास है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, कितने हैं से मतलब नहीं है, एक से ज्यादा है, पास में है तो दीज बोलेंगे। एक है और पास में है तो दिस बोलेंगे। एक है मगर हमसे दूर है तो दैट बोलेंगे। और एक से ज्यादा है मगर वो हमसे दूर है तो दोज बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब आगे की पढ़ाई को हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, देखिए ये है देयर, इसको क्या बोलेंगे, देयर। और इस देयर का यूं तो सेंटेंस में अलग अलग तरह से अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ऐसे इसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देयर एक और, ये THIER है और इसको भी देयर ही बोलेंगे, ठीक है, देयर ही बोलेंगे। लेकिन इस देयर का मतलब हो जाता है उनका या फिर उन लोगों का, इस तरह से, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए। नेक्स्ट फिर क्या है, देखिए ये है दे, सिर्फ दे बोलते हैं इसको, दे। और इस दे का मतलब क्या हो गया, वे लोग, वे लोग, ऐसे इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट फिर से क्या है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, देम बोलेंगे, देम, देम। देम का भी मतलब हो गया उन लोगों का, उन लोगों का।
नेक्स्ट फिर क्या है देखिए, यहाँ पे फिर से ये देयर था, ये देयर्स हो गया, देयर्स, देयर्स। इसका भी मतलब होता है उनका। इसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है उसके वीडियो क्लास को लेके हम आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे देयर लगाएंगे और कहाँ पे देयर्स लगाएंगे। उसके बाद क्या है देखिए, ये देन है। इस देन का मतलब क्या होता है, इस देन का मतलब होता है फिर, फिर। और दूसरा एक देन और है, फिर से इसको भी देन ही बोलते हैं, मगर इस देन का मतलब क्या होता है, तब होता है, तब। तो कब ये तब हो जाएगा और कब ये तुलना में आ जाएगा, ये सेंटेंस में जब यूज होता है उस समय आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये क्या है देखिए, ये ही है, ही। और इस ही का मतलब क्या होता है, वह। मगर इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इस दैट का भी मतलब वह है और इस ही का भी मतलब वह है। ये वह कब होता है, जब हम किसी का नाम ना लेके उसके जगह पे वह बोलते हैं। और ये क्या है देखिए, हिम है, हिम। और हिम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हिम का मतलब हो गया उनका, मतलब एक लोगों के लिए। ये फिर क्या है, हिज, हिज। इस हिज का मतलब क्या हो गया, फिर से उसका, उसका, किसी एक लोगों के लिए। ये क्या है देखिए, ये शी है, शी। इसको बच्चे सी बोल देते हैं, ये सी नहीं है, क्या है, शी है। और इसका भी मतलब होता है वह। अगर आप इसको सी और शी का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको वीडियो बना के कि सी और शी में क्या अंतर है, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि ये सी नहीं है, ये शी है। ये क्या है देखिए, ये हर है। और हर का मतलब क्या होता है, उसकी, उसकी। कैसे होगा, क्या होगा, ये जब सेंटेंसेस में जाएंगे तो वहां पता चलेगा। ये क्या है देखिए, मी। और मी का मतलब क्या होता है, मुझे। क्या हो गया, मुझे। नेक्स्ट ये क्या है देखिए, इसको बोलते हैं आई। और इसका मतलब क्या होता है, मैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये इसको क्या बोलेंगे आप, माय बोलेंगे, माय, माय। अब माय का मतलब भी क्या हो जाएगा, मेरा, मेरा। नेक्स्ट क्या है, फिर से देखिए, माइन है, नो, माइन। अब माइन का मतलब क्या हो गया, फिर से मेरा हो गया। अब क्या अंतर है, ये तो जब सेंटेंस में जाएंगे तब समझ में आएगा। ये क्या है, वी है, वी। और इस वी का मतलब क्या होता है, हम लोग, हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखिए, आ, वो और र, आवर। और आवर का मतलब क्या हो गया, हमारा, हमारा। नेक्स्ट क्या है देखिए, अश। इसको क्या बोलेंगे, अस बोलेंगे। और इस अस का मतलब क्या हो गया, फिर से हमारा, फिर से। लेकिन क्या अंतर है, कब आवर बोलेंगे, कब अस बोलेंगे, ये आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ये क्या है देखिए, ये डू है, डू। और इस डू का मतलब क्या होता है, करना, करना। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये डज है, इसको डज बोलते हैं, डज। और इस डज का भी मतलब क्या होता है, करना। मगर क्या है दोनों में अंतर, ये आगे देखेंगे। ये क्या है, डिड है। और इस डिड का मतलब क्या होता है, किया, किया। तो ये क्या है, वॉज है, वॉज। और इस वॉज का मतलब क्या हो गया, था। ये क्या है, वेयर है, वेयर, वेयर। इसका मतलब ही हो गया
था, थे और थी। इसका भी मतलब हो गया था, थे, थी। ये क्या है? हैव है। हैव का मतलब क्या हो गया? है। या फिर पास है। ठीक है। हैज, ये क्या है? हैज का मतलब क्या हो गया? फिर से है या फिर पास है। क्या है अंतर? ये जब सेंटेंस बनाएंगे तब समझ में आएगा। ये क्या है? हैड और हैड का मतलब क्या हो गया? था। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये बी है, बी। और इस बी का मतलब क्या हो गया? होना, बनना और रहना तीनों होता है। मैंने सिर्फ एक ही लिखा है। और ये बीन है, बीन। और ये बी का तीसरा रूप है, तो हो गया, इस तरह का इसका मतलब होता है, हो गया। या फिर ऑक्सिलरी में भी इस्तेमाल होता है। ये क्या है? देखिए, ये इज है, इज। इस इज का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? देखिए, एम है, एम। और एम का मतलब क्या होता है? हूं। नेक्स्ट क्या है? आर। और आर का मतलब क्या होता है? हैं। ये क्या है? एट। और इस एट का मतलब क्या हो गया? पर। और ये क्या है? नो। और नो का मतलब क्या हो गया? नहीं। तो आज के इस वीडियो क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।